कभी कभी जिंदगी हमें गिराने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए हादसा भेजती है। सुनील सड़क पर गिरा हुआ, खून बह रहा है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई पहचानने की कोशिश कर रहा है। गीता दौड़ते हुए आती है, भीगे कपड़े, कांपते हाथ। सुनील, मेरी आवाज सुन रहे हो? सुनील की आंखें आधी खुली। गीता, डरना मत। जिस आदमी ने हर सुबह कंपनी की नौकरी के लिए घर छोड़ा था, आज उसी को सड़क पर लिटा दिया गया। एम्बुलेंस आती है। जल्दी करो, हालत खराब है। जल्दी करो, हालत खराब है। हे भगवान, मेरे पति को कुछ मत होने देना, मेरा सब कुछ यही है। चोट बहुत गहरी है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम है। डॉक्टर साहब, ये कंपनी में काम करते हैं, घर का एक ही सहारा है। जिस सहारे पर पूरा घर खड़ा था, उसी सहारे को आज स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। गीता अस्पताल के बाहर बैठी होती है, हाथ में सुनील की कंपनी आईडी। गीता अपने आप से कहती है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने बेटे को कैसे संभालूंगी? गीता के आंसू आईडी पर गिरते हैं और यही से शुरू होती है उस औरत की कहानी, जिसे गांव बाद में चटपट मोमोज वाली कहेगा। कुछ समय पहले हर तूफान से पहले जिंदगी कुछ पल बहुत सुकून देती है। सुनील कंपनी में जाने के लिए तैयार हो रहा है। साफ शर्ट, कंपनी का बैग। आज जल्दी आ जाना, अमन की कॉपी पर साइन कराने हैं। आज ओवरटाइम नहीं करूंगा, पक्का। पापा, आज टीचर ने कहा आप बहुत अच्छे काम करते हो। पढ़ लिख ले बेटा, फिर तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। गीता चुपचाप सुनती है, उसकी आंखों में उम्मीद होती है। ये कोई अमीर घर नहीं था, लेकिन इज्जत, भरोसा और सपने सब कुछ था। नाश्ता करते हुए गीता सुनील से कहती है, सुनील, गांव में लोग कहते हैं कंपनी की नौकरी बड़ी चीज होती है। बड़ी नौकरी नहीं गीता, बड़ी सोच होती है। आज सब्जी ज्यादा तीखी है। जैसे जिंदगी। सुनील साइकिल पर सवार होकर कंपनी के लिए निकलता है। शाम को जल्दी आना पापा। जरूर। साइकिल आगे बढ़ती है। जिस इंसान को घर से जाते वक्त ये नहीं पता होता कि वो आखिरी बार ऐसे मुस्कुरा रहा है। गीता दरवाजे पर खड़ी जाते हुए सुनील को देखती है और अपने आप से कहती है, बस भगवान यूं ही सब ठीक रखो। जिस घर में आज सुकून था, कुछ ही घंटों में वही घर खामोशी से भरने वाला था। सुनील ऑफिस से बाहर निकलता है, थका हुआ है, लेकिन चेहरे पर संतोष है। कुछ शामें रोज जैसी लगती हैं, लेकिन वही शाम जिंदगी की आखिरी सीधी शाम बन जाती है। सुनील मोबाइल निकालता है। गीता, बस निकल ही रहा हूँ, रास्ते में सब्जी ले लूं? हाँ, अमन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज जल्दी घर पहुँचूंगा। किसी को नहीं पता होता कि जिस रास्ते से वो रोज घर जाता है, वही रास्ता एक दिन घर से दूर कर देगा। गीता चूल्हे पर सब्जी बनाती है। अमन होमवर्क कर रहा है। माँ, पापा आज जल्दी आने वाले हैं ना? हाँ बेटा, दरवाजे की आवाज सुनते ही पहचान लेना। अरे रे, एम्बुलेंस बुला। सुनील खून से लथपथ, आंखें आधी खुली हुई। गीता सब्जी उतारती है। अचानक दिल घबराता है। पता नहीं क्यों मन ठीक नहीं लग रहा। जिस वक्त गीता दरवाजे की आहट का इंतजार कर रही थी, उसी वक्त एक एम्बुलेंस उसकी जिंदगी लेकर दौड़ रही थी। बारिश रुक चुकी है। गीता बदहवास हालत में दौड़ते हुए आती है। साड़ी भीगी हुई, सांस फूल रही है। सुनील, मेरे पति कहाँ है? नर्स स्ट्रेचर की तरफ इशारा करती है। गीता की नजर सुनील पर पड़ती है, पूरा शरीर पट्टियों में, चेहरा पहचान में मुश्किल, जिस चेहरे को वो हर सुबह देखकर हिम्मत पाती थी,
आज वही चेहरा उसे डराने लगा था। देखिए डॉक्टर, ये बहुत मजबूत है। रोज कंपनी जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा ना। डॉक्टर चुप रहता है। डॉक्टर गीता को बाहर ले जाता है और कहता है, हमें सच बताना होगा। गीता की आंखों में डर। देखिए, ऑक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है। अब ये पहले जैसे काम नहीं कर पाएंगे। गीता का चेहरा ये सुनकर शॉक हो गया था, जैसे मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। गीता कांपती आवाज में कहती है, मतलब कंपनी, नौकरी? लंबा इलाज चलेगा तुम्हारे पति का। उस एक लाइन ने गीता के सामने सालों का अंधेरा खड़ा कर दिया। गीता दीवार के सहारे बैठ जाती है। आंसू बिना आवाज के गिरते हैं हाथ में। सुनील की कंपनी आईडी गीता अपने मन में कहती है, अब घर कैसे चलेगा? अमन की पढ़ाई, दवाइयाँ, सब कैसे? सुनील को हल्का सा होश आता है। गीता, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, आप बहुत मजबूत हो। गीता को अपने पति की ये हालत देख ही नहीं जाती और पीछे मुड़ते ही बेचारी रो पड़ती है। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द सच नहीं देता, बल्कि वो झूठ देता है जो हम अपने अपनों को हिम्मत देने के लिए बोलते हैं। गीता को नहीं पता था कि एक्सीडेंट ने सिर्फ सुनील को नहीं, उसकी जिंदगी की नौकरी भी छीन ली थी। गीता एक छोटी सी पोटली में सुनील के कपड़े और कंपनी आईडी रखती है। अगर नौकरी बची रहे तो इलाज चलता रहेगा। उसे नहीं पता था कि शहर की ये बड़ी बड़ी इमारतें इंसान से ज्यादा उसकी हालत देखती हैं। गीता पहली बार किसी बड़े ऑफिस के सामने खड़ी है, डरी हुई, लेकिन उम्मीद बाकी है। किससे मिलना है? मेरे पति सुनील शर्मा यहीं काम करते हैं। एक्सीडेंट हुआ है उसका। मैनेजर कुर्सी पर आराम से बैठा है और गीता सामने खड़ी है, हाथ जोड़कर। साहब, डॉक्टर कह रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में, पर उसकी नौकरी रहेगी ना? देखिए बहन जी, कंपनी इमोशन पर नहीं, परफॉर्मेंस पर चलती है। गीता मैनेजर की ये बातें सुनकर चौंक जाती है और घबराकर मैनेजर से कहती है, पर साहब, वो इस कंपनी में 7 साल से काम कर रहे हैं। मैनेजर फाइल बंद करते हुए गीता से कहते हैं, अब नहीं कर पाएंगे ना? 7 साल की ईमानदारी एक एक्सीडेंट में 0 हो गई। गीता की आंखों में आंसू। वो कांपती आवाज में मैनेजर से, इलाज पूरा होते ही वो फिर आ जाएंगे। मैनेजर साफ शब्दों में कहता है। कंपनी वेट नहीं कर सकती। एक कागज गीता के सामने आगे बढ़ाया जाता है। ये फाइनल सेटलमेंट है, साइन कर दीजिए। गीता कागज देखती है, रकम बहुत कम। हाथ कांपने लगते हैं। गीता अपने मन में कहती है, इतने में तो दवा भी पूरी नहीं आएगी। साहब, बच्चे छोटे हैं, कुछ मदद। मैनेजर बिना देखे बोलता है। नेक्स्ट। गरीबी सबसे ज्यादा तब चुभती है जब इंसान हाथ जोड़ता है और सामने वाला नजर भी नहीं उठाता। ऑफिस से बाहर गीता के हाथ में कंपनी आईडी प्लस सेटलमेंट पेपर। आंखें खाली। गीता समझ चुकी थी, अब शहर में उसके पति की कोई जगह नहीं बची। गीता और सुरेश अब अपने गांव वापस आ जाते हैं। पुरानी बस रुकती है। गीता उतरती है। एक हाथ में थैला, दूसरे में सुनील की व्हीलचेयर। सुनील चुप है, नजर नीचे। सुनील व्हीलचेयर पर गीता पीछे से धक्का दे रही है। कुछ औरतें कान में फुसफुसाती हैं। देखा, शहर गए थे बड़े सपने लेकर, अब वापस आ गए बोझ बनकर। सुनील नजर झुका लेता है। गीता सुन लेती है, पर पहले चुप रहती है, आंखों में पानी पर होठ भींचे हुए। आप क्या करोगी गीता? आदमी तो चल भी नहीं सकता, कैसे पालोगी घर? गीता औरतें की बातें सुनकर रुकती है। व्हीलचेयर का हैंडल कसकर पकड़ती है, धीरे से मुड़ती है और उन औरतों को जवाब देती है। पालना मुझे अच्छी तरह से आता है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं आंटी जी। मैंने 9 महीने पेट में रखा है बच्चे को, धूप में भी हंसकर खाना खिलाया है, बारिश में भीगकर छत बचाई है, और आप पूछ रही हैं कैसे पालूंगी? कभी कभी औरत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसका आखिरी सब्र होता है। हाँ, मेरे पति अब दौड़ नहीं सकते। ये सब सुनकर सुनील की आंखें भर जाती हैं। पर वो जिंदा है,
और जब तक वो जिंदा है हमारा घर भी जिंदा है। बड़ी बातें कर रही। बड़ी बातें नहीं कर रही, बड़ा दर्द झेला है। शहर में नौकरी छिन गई, अस्पताल में पैसे खत्म हो गए, रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया और आज गांव में आप लोग ताने दे रहे हो। पर सुन लो, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी, मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं मेहनत करूंगी। चाहे चूल्हे की आग में हाथ जले, चाहे भाप से चेहरा जले, पर मेरा आत्मसम्मान नहीं जलेगा। उस दिन गीता ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने अपने दर्द को हिम्मत में बदल दिया। उसी रात गीता ने एक फैसला लिया जो उनकी जिंदगी बदल देगा। मिट्टी का चूल्हा बुझ चुका है, एक लालटेन टिमटिमा रही है। सुनील चारपाई पर बैठा हुआ, व्हीलचेयर पास ही में है। गीता चुपचाप बैठी है। दिन में ताने थे, रात में सन्नाटा था, पर सबसे ज्यादा शोर गीता के मन में था। गीता, मेरे कारण सब हुआ। गीता तुरंत रोकती है। ऐसा मत बोलो। अगर मैं ठीक होता तो आज लोग हमें ताने नहीं मारते। सबसे बड़ा दर्द चोट का नहीं, बेकार हो जाने का होता है। तुम बेकार नहीं हो, बस वक्त खराब है। वक्त भी तो पैसे से चलता है। गीता गहरी सोच में डूब जाती है। अचानक उसे याद आता है, शहर में जब सुनील फैक्ट्री से लौटते थे तो रास्ते में मोमोज खाते थे। तुम्हें याद है, तुम कहते थे शहर वाले मोमोज बहुत पसंद करते हैं। हाँ, सस्ते भी होते हैं और जल्दी बिक जाते हैं। तो हम क्यों नहीं बना सकते? सुनील गीता की बात सुनकर चौंकता है। हम यहाँ गांव में? हाँ, गांव में किसी ने नहीं बेचा ना, तो हम बेचेंगे। पर लोगों को पसंद आएगा मोमोज। लोगों को आदत नहीं है, स्वाद नहीं। आज उन्होंने ताने मारे, कल वही लाइन में खड़े होंगे। मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी, मैं ठेला लगाऊंगी। नाम रखेंगे चटपटे मोमोज। गीता की बातें सुनकर सुनील की आंखों में गर्व महसूस होता है। तू सच में कर पाएगी? मैं औरत हूँ, रोटी बना सकती हूँ, तो मोमोज क्यों नहीं? उस रात गरीबी सो नहीं पाई क्योंकि एक औरत जाग चुकी थी। लेकिन गीता को नहीं पता था, पहला दिन उसकी उम्मीद तोड़ने वाला था। सुबह का समय, गीता आटे में पानी डाल रही है, भाप उठ रही है, चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों। सुनील पास में बैठा है, व्हीलचेयर पर, धीरे से सब देख रहा है। हर नई शुरुआत डर के साथ होती है और आज गीता डर भी रही थी और सपना भी देख रही थी। ज्यादा पतला मत करना वरना फट जाएंगे। शहर में खाए थे, बनाना नहीं सीखा था। दोनों हल्का हंसते हैं पर अंदर टेंशन है। थोड़ी देर बाद मोमोज बनकर तैयार होते हैं बिकने के लिए। तभी अमन गीता से कहता है, माँ मुझे दो ना थोड़े से मोमोज। ये लो बेटा, और खाकर बताओ कैसे बनाए हैं। माँ ये मोमोज तो बहुत मजेदार है। इतनी चटपटे मोमोज तो मैंने शहर में भी नहीं खाए। अमन की बातें सुनकर सुनील और गीता भी मोमोज को चख कर देखते हैं। वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। अच्छे तो बने हैं, बस सब मोमोज बिक जाएं। गीता का छोटा सा ठेला, हाथ से लिखा बोर्ड, चटपट मोमोज 10 रुपए प्लेट। गीता ठेला लेकर मोमोज बेचने के लिए निकल जाती। नाम छोटा था, सपना बड़ा। गीता अपना ठेला एक जगह पर लगाती है। गीता पहली भाप वाली टोकरी खोलती है, भाप निकलती है, चेहरे पर उम्मीद। गीता धीरे खुद से कहती है, हे भगवान, आज इज्जत रखना। गांव के 2 लड़के ठेले के पास आते हैं और गीता से कहते हैं, अरे ये क्या है, उबले हुए लड्डू? शहर वाली बनने चली है। दोनों जोर जोर से हंसते हैं। गीता मुस्कुराने की कोशिश करती है पर आंखों में नमी साफ झलकती है। गीता धीमी आवाज में उनसे कहती है, मोमोज हैं, चक्कर देखो। फ्री में दे दे, अगर अच्छा हुआ तो पैसे देंगे। गीता एक पल रुकती है, फिर मजबूत होकर जवाब देती है, मेहनत फ्री नहीं मिलती, 10 रुपए लगेंगे। लड़के हंसते हुए चले जाते हैं। पहला ग्राहक आया और चला गया बिना खरीदे। धूप तेज होती जा रही है। गीता सुबह से खड़ी है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा।
सुबह से एक भी मोमोज नहीं बिके। सुनील मायूस होकर गीता से कहता है, अगर आज मोमोज नहीं बिके तो वो बात को अधूरी छोड़ देता है। तो कल फिर लगाएंगे ठेला। अचानक एक छोटी बच्ची ठेले के सामने रुकती है। वो चुपचाप मोमोज को देख रही है। क्या यही बनेगी गीता की पहली ग्राहक? या आज का दिन पूरी तरह टूट जाएगा। धूप तेज हो चुकी है। गीता पसीना पोंछ रही है। भाप अब कम हो रही है। मोमोज ठंडे होने लगे हैं। सुनील चुप है। उसकी नजर बार बार खाली रास्ते पर जाती है। उम्मीद का सबसे मुश्किल पल वो होता है जब सामने रास्ता खाली हो और पीछे ताने खड़े हों। तभी वही छोटी बच्ची फिर से आती है, फटे कपड़े हाथ में 5 रुपए का सिक्का। वो धीरे धीरे ठेले के पास रुकती है। चाची, ये कितने के हैं? 10 रुपए प्लेट। बच्ची सिक्का दिखाती। मेरे पास बस 5 रुपए है। गीता का चेहरा, उसे सुबह वाले लड़कों की हंसी याद आती। माँ बीमार है, कुछ अच्छा खिलाना था। गरीबी अक्सर पहचान लेती है अपनी ही जैसी आंखें। तेरा नाम क्या है? चंदा। चंदा, आज तू पहली ग्राहक है मेरी। गीता पूरी प्लेट मोमोज भरती है, ऊपर से एक्स्ट्रा चटनी डालती है। पर मेरे पास तो आज तेरे 5 रुपए और 5 रुपए मेरी तरफ। पास खड़े 2 आदमी ये सब देख रहे हैं। अरे ये तो अच्छी खुशबू आ रही है। चल एक प्लेट ले लेते हैं। चाची, मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। उसकी आवाज थोड़ी तेज हो जाती है। माँ को भी पसंद आएगा मोमोज। एक प्लेट देना मोमोज, पूरा 10 रुपए दूंगा। गीता की आंखें चमक उठती हैं। सुनील धीरे भावुक होकर गीता से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, स्वाद जीत जाएगा। कभी कभी पहला मुनाफा पैसे से नहीं, दुआ से मिलता है। धीरे धीरे 2, 3, 5 लोग लाइन में लग जाते हैं। भाप फिर उठती है। गीता तेजी से प्लेट बना रही है। पसीना अब थकान नहीं, गर्व है। अरे कल तो ताने मार रहे थे, आज खुद खा रहे हैं। मोमोज का स्वाद बोलता है, लोग नहीं। जैसे ही भीड़ बढ़ती है, दूर खड़ा कालू सब देख रहा है। उसके चेहरे पर जलन साफ झलकती है। गीता का ठेला चल पड़ा था, लेकिन हर सफलता किसी की जलन भी जगाती है। सूरज ढल रहा है। ठेले पर आखिरी प्लेट बन रही है। लाइन छोटी हो चुकी है। बस एक प्लेट और। चटपटे मोमोज खत्म हो गए, कल थोड़ा जल्दी आना। आदमी निराश होकर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, कल पक्का जल्दी आऊंगा। पहले दिन एक भी प्लेट ना बिकने का डर था और शाम होते होते एक भी प्लेट बची नहीं। गीता पैसे गिनती है, हाथ कांप रहे हैं। 200, 300, 400। उसकी आंखें भर आती हैं। इतना तो मेरी एक दिन की मजदूरी से भी ज्यादा है। गीता चुप हो जाती है। दोनों की आंखों में अलग अलग दर्द था, लेकिन गर्व भी था। जिस घर में कल ताने गूंज रहे थे, आज उम्मीद की आवाज थी। घर लौटते समय गली में कुछ लोग अब अलग नजर से देख रहे हैं। सुन, स्वाद अच्छा था चटपटे मोमोज का। गीता हल्की मुस्कान देती है। दूर खड़ा कालू मुट्ठी भींचे हुए अपने आदमियों से कहता है, आज तो बिक गए मोमोज, कल नहीं बिकने दूंगा। क्या करोगे? लोगों के दिमाग में मोमोज के खिलाफ डर भर दूंगा। जहां मेहनत बढ़ती है, वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। गीता पैसे सुनील के हाथों में रखते हुए कहती है, ये हमारी पहली कमाई है। सुनील पैसे माथे से लगाता है और गीता से भावुक होकर कहता है, आज तूने सिर्फ घर नहीं चलाया, मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुनील की बातें सुनकर गीता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त दरवाजे के बाहर कोई परछाई दिखती है। धीरे से आवाज आती है, देखते हैं कब तक चलता है ये। अगली सुबह गीता फिर से मोमोज बना रही है। आज उसके हाथ पहले से तेज हैं, चेहरे पर आत्मविश्वास। सुनील हल्की मुस्कान के साथ देख रहा है। आज ज्यादा मोमोज बनाना, कल जल्दी खत्म हो गए थे।
आज तो 200 प्लेट बनाऊंगी। उन्हें क्या पता था, आज स्वाद नहीं, अफवाह बिकने वाली है। गली में फुसफुसाहट, दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं। सुना क्या? वो मोमोज वाली बासी सब्जी डालती है। किसने कहा? कालू ने उसके चाचा की लड़की बीमार हो गई चटपटे मोमोज खाकर। आज लोग रुक रहे हैं, पर कोई खरीद नहीं रहा। सुनो, कल किसी को उल्टी हुई थी क्या? पता नहीं, बच्चों को मत देना। वो समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। गीता धीरे से कहती है, क्या हुआ, आज कोई ले क्यों नहीं रहा? सुनील बेचैन हो रहा है। साफ साफ बताओ, बासी तो नहीं बेचती? मेहनत पर शक सबसे गहरी चोट होती है। गीता गहरी सांस लेती है और शांति लेकिन मजबूती से जवाब देती है। आप खुद रसोई देख लीजिए, ताजा आटा, ताजी सब्जी, कुछ छुपाने जैसा नहीं है। भीड़ में हलचल होती है। तभी कालू आगे आता है और कहता है, अरे दिखावा मत कर, सस्ती चीज बेचोगी तो ऐसा ही होगा। तुमने देखा है कुछ? मुझे देखने की जरूरत नहीं, गांव वाले खुद समझदार हैं। भीड़ दो हिस्सों में बंटती है। कुछ लोग गीता के पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में। अगर साफ है तो खुद खाकर दिखाओ। मोमोज? वो बिना कुछ बोले एक प्लेट मोमोज बनाती है और गरम गरम मोमोज उठाती है। वो पूरा मोमो खा जाती है। गीता सीधे कालू की आंखों में देखते हुए कहती है, झूठ की उम्र छोटी होती है और सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। भीड़ चुप हो जाती है और उनमें से एक बुजुर्ग आगे आते हैं। मैं खाऊंगा। अगर ये लड़की झूठ बोल रही है तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। बुजुर्ग पहला कौर मुंह में डालते हैं। सबकी नजरें उन पर। उनका चेहरा गंभीर। अब फैसला स्वाद करेगा। बुजुर्ग ने मोमोज मुंह में रखा है। पूरा चौक चुप। बच्चे तक आवाज नहीं कर रहे। कालू हाथ बांधे खड़ा है। गीता की उंगलियां कांप रही हैं। कभी कभी जिंदगी का फैसला अदालत में नहीं, एक कौर में होता है। बुजुर्ग मोमोज चबा रहा है। उनका चेहरा गंभीर। कोई रिएक्शन नहीं। क्या हुआ? लगता है खराब है। अचानक बुजुर्ग दूसरा मोमोज उठाते हैं। भीड़ चौंकती है। बुजुर्ग साफ आवाज में कहता है, एक और देना मोमोज। कालू का चेहरा उतरता है। जिसे तुम गंदा कह रहे हो वो तो शहर के होटल से भी अच्छा है। भीड़ में हलचल होने लगती है। बुजुर्ग कालू की तरफ मुड़कर उसे कहता है, और बिना सबूत किसी की इज्जत पर उंगली उठाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। बुजुर्ग की बातें सुनकर भीड़ का रुख बदलता है और मोमोज फिर से बिकने लगते हैं। हाँ, सच में स्वाद अच्छा है। मेरे बच्चों को भी देना मोमोज। गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद बाबा। बेटी, मेहनत का स्वाद कभी खराब नहीं होता। एक आदमी भीड़ से बोलता है, कल मैंने कालू को कहते सुना था, वो खुद अफवाह फैला रहा था। भीड़ कालू की तरफ गुस्से से देखती है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर फिर किसी की रोजी रोटी पर वार किया तो पंचायत सीधे तुम्हारे घर आएगी। कालू चुपचाप वहां से मुट्ठी भींच कर चला जाता है। लाइन लग चुकी है। गीता तेजी से मोमोज बना रही है। आज पहले से दोगुनी भीड़ लगी है। गीता के साथ के चटपटे मोमोज खाने के लिए आज सिर्फ मोमोज नहीं बिक रहे थे, आज विश्वास बिक रहा था और जीत रहा था। इतनी भीड़ देख सुनील की आंखें भर आती हैं और सुनील धीरे से गीता से कहता है, तू सच में लड़ाकू है। मैं नहीं, मजबूरी लड़ाकू है। कुछ महीने बाद गांव का वही चौक, पर अब वहां एक पक्का सा छोटा स्टॉल है। बड़ा बोर्ड लगा है, चटपटे मोमोज, मेहनत का स्वाद। मोमोज खाने के लिए लाइन लगी है। बच्चे, औरतें, बाहर से आए लोग। जिस जगह कभी ताने गूंजते थे, आज वही जगह तालियों से भर चुकी थी। गीता अब आत्मविश्वास से खड़ी है। साफ एप्रन, चेहरे पर मुस्कान। सुनील व्हीलचेयर पर नहीं, अब बैसाखी के सहारे खड़ा है। बहन जी, 5 प्लेट पैक कर दो, शहर लेकर जा रहे हैं। गीता मुस्कुराती है। वही छोटी बच्ची चंदा अब साफ कपड़ों में, हाथ में स्कूल बैग। चाची, मम्मी अब ठीक है और मैं स्कूल जाने लगी हूँ। चंदा की बातें सुनकर गीता की आंखें भर आती हैं। अच्छे से पढ़ना ताकि किसी के सामने झुकना ना पड़े। कालू दूर खड़ा है।
चेहरा शांत, जलन नहीं, शर्म है। वो धीरे से आगे आता है और गीता से पछतावे में कहता है, मुझसे गलती हो गई गीता। मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। हो सके तो मुझे माफ कर देना। गीता उसे देखती है, कुछ पल चुपचाप खड़ी रहती है और फिर उसे कहती हैं, रोक सकते थे अगर मैं खुद रुक जाती। सुनील गीता के पास आता है। उसके आंखों में आंसू थे। पहले लोग मुझे कमाने वाला कहते थे, आज लोग मुझे गीता का पति कहते हैं और मुझे इस पर गर्व है। गीता सुनील की बातें सुनकर रो पड़ती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। गरीबी ने उन्हें झुकाया जरूर, पर तोड़ा नहीं। तानों ने उन्हें रुलाया जरूर, पर रोका नहीं, क्योंकि मेहनत करने वाले हार नहीं मानते। गरीब होना गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उस इंसान के साथ जो आज हिम्मत हार रहा है।